स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज की वीडियो में हम आयु संबंधी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर हमारा है 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो 4:1 का अनुपात लिख लेंगे। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो यहाँ 7:1 का अनुपात ले लेंगे। और कितने साल पहली बात है? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व। और ये क्या है? हमारा वर्तमान है, तो हमें पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अनुपात का अंतर चेक करेंगे। यहाँ कितना है? 3 का, और यहाँ कितना है? 0। अनुपात का अंतर बराबर नहीं है, तो अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर देख लेंगे कितना है? 3 है, और इन दोनों का अंतर देख लेंगे कितना है? 6 है। इस अंतर से ऊपर वाले को गुणा कर देंगे, 7 3 21 अनुपात 3। उस 6 से नीचे वाले को 6 चौक 24 अनुपात 6। तो ये क्या था? हमारा वर्तमान था। अंतर देख लेंगे अब कितने का है। यहाँ 3 का है, और यहाँ भी कितने का है? 3 का। और उसने कहा है 5 साल पहले, तो 3 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा? 5 के। 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा? 5/3 के। तो पिता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। पिता का कितना है? 24 यूनिट। गुणा कर देंगे, 24 गुणा 5/3। 3 से करेंगे, 3 अट्ठे और 8 पंजे 40। तो पिता की जो वर्तमान आयु निकल के आई वो कितनी है? 40 वर्ष। नंबर 51 है अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना जो है वो रीता से 5 गुना बड़ी है, तो 5:1 का अनुपात ले लेंगे। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। और हमें निकालना है 7 वर्ष बाद अन्ना की आयु कितनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वही अंतर चेक करेंगे। यहाँ कितने का है? 2 का, यहाँ है 0। तो अंतर को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए इस अनुपात का अंतर और इसका अंतर। अब तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 अनुपात 2। 4 से नीचे करेंगे तो मिलेगा 12 अनुपात 4। ये हमारे पास था वर्तमान, और नीचे है 2 वर्ष बाद। तो यहाँ अंतर चेक करेंगे कितने का है? 2 का। यहाँ भी कितने का है? 2 का। तो 2 यूनिट बराबर कितने के? 2 साल के। 1 बराबर कितने के? 1 के। तो यहाँ अन्ना की वर्तमान एज कितनी रही? 10। और हमें ज्ञात करनी है 7 वर्ष बाद, तो कितने की हो जाएगी? 17 वर्ष की। आंसर नंबर 52 है 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले की एज दी गई है, 6 गुना बड़ा था अपने पुत्र से। तो हम यहाँ लिख लेंगे फादर है और उसका सन है। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा कब? 18 वर्षों में। तो ये जो एज थी ये 2 वर्ष पूर्व थी, 2 वर्ष पूर्व। और ये एज है 18 वर्ष बाद। और बीच में क्या लिया है हमने? वर्तमान। तो वर्तमान से 2 साल पहले और वर्तमान से 18 साल बाद। अब देखते हैं क्या निकालना है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दोनों की ही वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले अनुपात का अंतर चेक करेंगे। यहाँ कितना है? 0। यहाँ अनुपात का अंतर कितना है? 4। अंतर बराबर नहीं है, अंतर को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इनका अंतर लेंगे और यहाँ इनका अंतर लेंगे। ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना करेंगे, कितना आ गया? 10 अनुपात 5। नीचे वाले अंतर से ऊपर करेंगे तो 6 अनुपात 1। और बीच में था वर्तमान। अब चेक करेंगे अंतर कितने का है। यहाँ है हमारे पास 4 का, और यहाँ भी कितने? 4 का। अब साल का अंतर देखेंगे। 2 साल पीछे था और 18 आगे था। टोटल कितने साल रहे? 20। तो 4 यूनिट बराबर कितने के? 20 के। 1 यूनिट बराबर कितने के? 5 के। इसके साथ गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, और इसके साथ करेंगे तो 5 एकम 5। और ये जो एज आई ये वर्तमान से 2 साल पहले दी गई थी हमें। तो 2 इसमें ऐड करेंगे तो इसकी एज कितनी आ गई? 32।
और 2 इसमें ऐड करेंगे तो कितनी आ गई 7। तो आंसर हमारा हो गया 32 और 7। क्वेश्चन नंबर 53, 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। इधर लिख लेंगे माँ और दूसरी साइड लिख लेंगे सुलोचना, और ये क्या है, वर्तमान में है। अब इसने कहा है कि 10 वर्ष पूर्व 4 गुनी थी, तो 4:1 का अनुपात लिख लेंगे, और कितने साल, 10 वर्ष पूर्व। इसके बाद अगली लाइन पढ़ेंगे, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। 2:1 का अनुपात हो जाएगा। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो यहाँ वही करेंगे। सबसे पहले हम अंतर चेक करेंगे, तो अंतर यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, अंतर बराबर नहीं है, तो इनका अंतर चेक करेंगे। कितना है, 1। इनका अंतर कितना है, 3। इस 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ 4:1। 3 से नीचे करेंगे तो मिलेगा 6:3। अब बीच में था वर्तमान। अंतर यहाँ देख लेंगे कितने का है, 2 का, और यहाँ अंतर कितने का है, 2 का, तो अंतर हमारा क्या है, बराबर आ गया। टाइम देख लेंगे कितना है, 10 वर्ष पहले थे, 10 वर्ष बाद, तो टोटल कितने हुए, 20 वर्ष। तो अंतर 2 का है, 2 बराबर कितने के, 20 के, 1 बराबर कितने के, 10 के। इसके साथ गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 60 वर्ष, इसके साथ करेंगे तो मिल जाएगा 30 वर्ष। और ये क्या है, यहाँ वर्तमान है, वर्तमान से 10 साल बाद की एज दी गई है। तो वर्तमान में ले जाने के लिए इसमें से कितना माइनस करेंगे, 10, तो मिल जाएगा 50। इसमें से 10 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 20। तो पूछा क्या गया था यहाँ, सुलोचना की आयु। सुलोचना की आयु कितनी है वर्तमान में, 20 वर्ष। आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2 गुनी है, तो 2:1 का अनुपात हो गया। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यहाँ कितनी है, 1 यूनिट, 1 बराबर कितने के, 20 के, तो मिस्टर एक्स की कितनी रही, 40 वर्ष। अब देखते हैं क्या दिया है, तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। कितने वर्ष पूर्व, हम बोल देंगे एक्स वर्ष पूर्व, तो 40 माइनस एक्स कर देंगे, और पुत्री की एज कितनी है, 20, तो 20 माइनस एक्स कर देंगे, और कितने गुनी का आ गया है, 3 गुनी। क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे, 40 माइनस एक्स बराबर 60 माइनस 3x। 3x को इधर लेके गए तो प्लस का हो जाएगा, और ये इधर जाके 60 माइनस 40, यहाँ मिलेगा 2x बराबर कितने के, 20 के। x का मान कितना आ जाएगा, 10। तो कितने साल पहले, 10 साल पहले 3 गुनी होगी। नंबर 55 दिया है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है। एक फादर है अपने सन से 2 गुनी आयु का है, तो 2:1 का अनुपात लिख लेंगे। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी, 12:1 का अनुपात। और कितने साल पहली बात है, 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व। बाद कहेगा तो क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। पिता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, तो अंतर यहाँ बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। अंतर बराबर के लिए इनका अंतर लेंगे, फिर इनका अंतर लेंगे, उस अंतर से नीचे गुना करेंगे, मिलेगा 22:11। 1 से करेंगे तो मिलेगा 12:1। ये क्या था, वर्तमान था। कितने का डिफरेंस आया यहाँ, 10 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 10 का, और उसने कितने साल का दिया है, 20 का। तो 10 बराबर कितने के, 20 के, 1 बराबर कितने के, 2 के, तो 22 कितने के बराबर हो जाएगा, 44 के। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी रही, 44 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से 30 गुनी है, तो 30:1 का अनुपात। 18 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र से केवल 3 गुनी रह जाएगी।
3 गुनी रह जाएगी और साल कितने दिए हैं यहाँ 18 वर्ष। और ये है हमारा वर्तमान। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ एज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे, कितना है 0, इनका अंतर कितना है 27, अंतर बराबर नहीं है तो इनका अंतर ले लेंगे, कितना है 2, और अंतर लेंगे कितना हो जाएगा 29। इस अंतर से ऊपर करेंगे तो मिलेगा 60:2 और उससे नीचे करेंगे 29, 30, 87:29। ये था हमारे पास वर्तमान। और ये कितने साल बाद था 18 साल बाद। तो अनुपात चेक कर लेंगे कितने का मिल जाता है हमें यहाँ 27 का, यहाँ भी कितने का 27 का। तो 27 बराबर कितने के होगा 18 वर्ष के। तो 27 अनुपात बराबर कितने के 18 वर्ष के, क्योंकि 18 वर्ष बाद दिया गया है। 1 बराबर होगा 9 दूनी 18, 9 3 27। तो हमें वर्तमान आयु किसकी निकालनी है, फादर की। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 60 गुना 2/3, 3 से काट देंगे 3 दूनी और 20 दूनी 40। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय उम्र की 1/4 गुना है। तो यहाँ लिख लेंगे शादी के समय और यहाँ लिख लेंगे आज। आज जो उसकी एज है वो कितनी है 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं 4 एकम 4 और 1 5/4 और बटे को यहाँ ना लिख कर इधर लिख लेंगे। और उसने कहा है उसकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। अनुपात के हिसाब से कितने साल पहले हो रही है 1, तो 1 बराबर कितने के रहा 6 के, क्योंकि वहाँ अंतर 6 साल का है, यहाँ अंतर 1 का है, 1 बराबर 6 के। तो शादी के समय 6 चौके 24 वर्ष और आज कितनी है 6 पंजे 30 वर्ष। अब आगे पढ़ते हैं। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है, तो जो पुत्र है उसका उसकी वर्तमान उम्र का 1/10 है, 1/10 कर देंगे 0 से 0। तो पुत्र की जो एज है वो कितनी है 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 58 भी ऐसे ही दिया गया है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु विवाह के समय आयु से 1/4 गुना है। तो ऐसे ही लिख लेंगे विवाह के समय और आज वही दिया है 1/4 यानी 5 अनुपात कितना आ जाएगा 4। और कितने साल पहले गई है 6 साल पहले शादी हुई। यहाँ कितना अनुपात 1 बराबर 6 के। तो शादी के समय 6 चौक 24 वर्ष और 6 पंजे 30 वर्ष। अब तो ज्ञात करना है पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु। तो भी पुत्र कितना है इसकी एज का 1/10, तो कितने का है 3 वर्ष का। तो 5 वर्ष बाद पुत्र कितना हो जाएगा 3 साल का अब है, 5 और ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8 वर्ष। तो कितने का होगा 8 वर्ष का हो जाएगा। नंबर 59 है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो पुत्र की एज मान लेंगे हम कितनी है x वर्ष है। यदि इस समय पिता की एज हमें दी गई है यहाँ कितनी है 36, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी है। तो देख लेंगे पुत्र यदि अब x का है तो पुत्र के पैदा होने के समय पिता कितने का होगा। यदि हम मान लें पुत्र 10 साल का है तो पिता इसके पैदा होने के समय कितने का होगा 26 का, घटा लिया हमने यहाँ। तो ऐसे ही करेंगे 36 में से कितना माइनस करेंगे x, इतने का होगा। और ये बराबर कितने के है पुत्र की आयु के। पुत्र की आयु कितनी है x को इधर लेके गए कितना मिल जाएगा हमें 2x, इससे भाग देंगे 18। तो पुत्र कितना है 18 वर्ष का। और पूछा गया है 5 वर्ष पहले पुत्र कितने का था। 5 वर्ष पूर्व
पुत्र की आयु 18 माइनस 5 करेंगे कितना मिल जाएगा 13 वर्ष। आंसर। नंबर 60 दिया गया है, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। रमेश जो है वो सुरेश से 3 गुना बड़ा है, 3:1। 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा, ये वर्तमान है। और यहाँ 2 गुना बड़ा हो जाएगा कब? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद। तो अंतर चेक करेंगे, अंतर तो यहाँ हमें दिख रहा है बराबर नहीं है, तो ऐसे अंतर ले लेंगे। कितना है? 1 से करेंगे तो 3:1, 2 से करेंगे तो 4:2। अंतर हमें कितने का मिल गया? 1 का। यहाँ भी 1 का। ये क्या है? वर्तमान में है। तो 1 और यहाँ कितने का कहा है इसने? 2 वर्ष बाद, यानी 1 बराबर कितने के? 2 वर्ष के। तो 3 बराबर कितने के हो जाएगा? 6 वर्ष के। यहाँ में रमेश की ही आयु ज्ञात करनी थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? 6 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। तो माँ की आयु नरेंद्र की आयु की कितने गुनी है? 4 गुनी है। 4:1 का अनुपात। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु 4 साल पहले, यहाँ से लिख लेंगे 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी। 6:1 का अनुपात। और ये हमें दिया गया है वर्तमान। तो पूछा क्या गया? उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वही करेंगे, अंतर यहाँ बराबर नहीं दिया गया। अंतर को बराबर करने के लिए इनका अंतर लेंगे, यहाँ इनका अंतर लेंगे। 3 से ऊपर करेंगे 6×3 18:3। 5 से करेंगे 4×5 20:5। तो ये है वर्तमान। कितने साल पहले? 4 वर्ष पूर्व। और अंतर हमारा कितना आया है? 2 का। तो 2 बराबर कितने के? 4 वर्ष के। 1 बराबर कितने के? 2 के। इसकी एज कितनी है? 40 वर्ष। और इसकी एज कितनी है? 10 वर्ष। तो उनकी जो वर्तमान एज है 10 वर्ष है और 40 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। औसत आयु दी गई है तो नंबर एवरेज टोटल से चलेंगे। 6 पुत्र हैं, औसत आयु 8 है, तो योगफल कितना आ जाएगा? 48 वर्ष। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर, ये क्या है? उनके 6 बालक हैं। अब इन 6 बालक और उनके माता और पिता को मिलाकर औसत 22 वर्ष है। अब व्यक्ति कितने हो गए? 6, 7, 8। 8 से गुना करेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 17। कितना आ जाएगा? 176। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, पिता जो है माता से 8 वर्ष बड़ा है, इक्वेशन ऐसे लिख लेंगे। तो माता की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम इसको घटा लेंगे। घटाने पर हम क्या करेंगे? यहाँ ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। तो घटाएंगे, ये ख़त्म। और यहाँ मिलेगा -m + f। और इसको घटा लेंगे। 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 2, माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस m + f। कितना मिल जाता है? 128। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल देंगे 2। हमें ज्ञात करनी है माता की आयु। तो क्या करेंगे हम? 1 - 2 कर देंगे समीकरण। तो m + f बराबर 128 और f - m बराबर कितना है? 8 है। तो जब घटाएंगे ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, f से f खत्म, m यानी 2m हो गया और यहाँ है 120। इससे भाग देंगे, कितना मिल जाएगा? 60। तो माता की जो आयु आई वो कितनी है? 60 वर्ष है। आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 है। तो नंबर एवरेज और टोटल लिख लेंगे। दादा प्लस दादी की औसत आयु कितनी दी गई है हमें? 67। 2 व्यक्ति हैं तो क्या करेंगे? 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 और 1 13, 134 हो गया।
माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, तो फादर और मदर कितनी है 35 वर्ष। दो व्यक्ति हैं तो क्या करेंगे यहाँ 35 दूनी 70, योगफल कितना हो गया 70 हो गया, तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 है। तो 3 पौत्र और पौत्रियों की औसत आयु 6 है, तो 6 तिया कितना हो गया 18। तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु हमें ज्ञात करनी है। जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 12 का 2, 1 8 और 3 11 और 1 12 का 2, 1 और 1 2। टोटल व्यक्ति कितने हो गए 2 4 और 3 7। तो सभी का जब औसत निकालेंगे वो होगा 222/7। 7 तिया 21 मिल जाता है 1, तो 12 में चलाएंगे 7 एकम 7 और बच जाता है 5/7। तो टोटल जो औसत आयु है वो है 31 सही 5/7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र, तो मान लेंगे पुत्र है x का और पिता की जो एज दी गई है वो है 39 वर्ष। तो बच्चे के जन्म के समय पिता कितने साल होगा 39 माइनस x। इस टाइम की जो एज है वो पुत्र की वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, तो x प्लस कितना लिख लेंगे 5। इसको इधर लेके आए कितना मिल जाता है 34 और इसको उधर लेके कितना मिल जाएगा 2x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 17। तो पूछा क्या गया है यहाँ पुत्र की 5 वर्ष पहले की उम्र, तो 5 और माइनस कर देंगे कितना मिल जाएगा यहाँ 12। तो पुत्र की 5 वर्ष पहले की उम्र कितनी है 12 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है। तो माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है, तो 2:1 का अनुपात लिख लेंगे। तो इसको कुछ ऐसा लिख लेंगे, यहाँ 2x है और ये x है। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, तो भाई की जो एज है वो माता से कितनी है 20 वर्ष कम होगी, तो 2x माइनस 20। इसके बाद जब मैं पैदा हुआ तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, यानी मेरी और भाई की एज का जो अंतर है वो कितना है 5 वर्ष का। तो इसमें से ये x माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 5 वर्ष। तो कितना मिल जाता है x और 20 को उधर लेके गए तो 25। तो मेरी उम्र कितनी है 25 वर्ष है। माता की उम्र कितनी आई यहाँ 50 वर्ष। और इसके बाद क्या कहा है मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो बहन की जो एज है 50 माइनस क्या करेंगे 24, तो हमें मिल जाएगा 26। कितनी है 26 वर्ष। तो मेरी बहन मुझसे कितनी है 1 वर्ष बड़ी है, 1 वर्ष बड़ी है। आंसर। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। हम मान लेंगे वर्तमान आयु, वर्तमान उसकी है x। 3 वर्ष बाद की अगर हम एज लें तो x प्लस 3 होगी। उसे 3 से गुणा कीजिए, 3 से गुणा भी हम यहाँ कर लेंगे। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए। इसमें से घटाना है 3 वर्ष पहली आयु का 3 गुना, तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, यानी वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। और वर्तमान कितना है x, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस कितना 9 माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस कितना 9 बराबर किसके x के 3x से 3x 9 9 18। तो x का मान कितना है 18। तो वर्तमान आयु कितनी प्राप्त हुई है हमें 18 वर्ष। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो में हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।